हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड, बीपीएससी टीआरई 3.0 जिला आवंटन को लेकर कुछ अपडेट दी गई है। ट्रांसफर पोस्टिंग किस फेज में किसका कितना होगा, जो ट्रांसफर पॉलिसी के लिए शिक्षा विभाग ने जो भी टीआरई 2.0 1.0 में चयनित है उनके लिए फॉर्म मांगा था, उनके नजदीक के जिलों में ट्रांसफर के लिए उसकी क्या अभी सूचना है, क्योंकि फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, उनका भी ट्रांसफर पोस्टिंग साथ ही करना है। और कहीं ना कहीं इस ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अटैच चीजें हैं वो आपके टीआरई 3.0 से भी जुड़ी हुई हैं। और SC/ST समाज कल्याण का DV 7 से है, जो कि कल ही मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी और आज के न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले जिला आवंटन की बात करेंगे। आज मनोज जी ने ट्वीट किया कि आज या कल में इसके लिए वो पूरी तरह से अपडेट देंगे और आपकी DV 9 से ही स्टार्ट होगी। तो देख लेते हैं बारी बारी करके क्या चीजें हैं। तो देखिए, आज का उनका ट्वीट है कि मैं टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों की बेचैनी समझ सकता हूं। उन्हें 9 तारीख का डर सता रहा है कि कहीं काउंसलिंग की तारीख न बदली जाए। हमारी कोशिश होगी कि आपको निराश न होना पड़े। आज से कल तक जिला आवंटन और काउंसलिंग के बारे में आप अपडेट की उम्मीद कर सकते हैं। मतलब आज रात तक और कल तक ये चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये टीआरई 3 के बारे में उन्होंने बताया है और आज रात तक या कल तक इस बारे में जिला आवंटन के बारे में भी पूरी अपडेट मिल जाएगी। तैयारी बीपीएससी कर रहा है जिला आवंटन के लिए। 9 को काउंसलिंग शिक्षा विभाग की लगी हुई, इसके पहले पूरी कोशिश है कि जिला आपको दे दिया जाए। जिला देने के बाद फिर पोर्टल भी ओपन होना है, जिससे आपका वाटर डॉक्यूमेंट अपलोड कर मतलब डाउनलोड करके आपको उसका फोटोस्टेट भी कराना होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, 2-3 दिन के अंदर हो जाती हैं तो अच्छा ही है। ठीक है, और ये देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अपडेट था। न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। बिहार में फेज वाइज होगा शिक्षकों का ट्रांसफर। पहले फेज में असाध्य रोग यानी कैंसर, गंभीर रुग्णता, किडनी, लीवर, हृदय वालों का मरीज, जो दिव्यांग हो, ऑटिज्म हो, विधवा हो, मतलब तलाकशुदा हो, जिनका ट्रांसफर पहले फेज में होगा, उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। इनका जो क्लॉज लगा होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे फेज में पति पत्नी के पदस्थापन, अगर दोनों लोग जॉब में हैं उनके आधार पर उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी। तीसरे चरण में दूरी के आधार पर, अगर ज्यादा दूरी है आपके घर से तो महिला टीचर का ऐच्छिक ट्रांसफर होगा। अगर वो मांग रही है कि मुझे यहाँ दिया जाए जिससे मुझे आने जाने में दूरी, अगर मान लीजिए 80 किलोमीटर है, अगर उसका चयन वाले में 40 ही पड़ता है तो उसको पूरा ये वाला देने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट है कि चौथे फेज में फिर पुरुष शिक्षकों की दूरी के आधार पर ऐच्छिक ट्रांसफर होगा। अगर उनके पास कोई क्लॉज नहीं तो चौथे फेज में किया जाएगा। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी का ट्रांसफर का 1 by 1 बारी बारी से होगा। अब फेज वाइज आवेदन पर भी होगी स्क्रूटनी। अभ्यावेदन की स्क्रूटनी के लिए 16 पदाधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति। इस आवेदन में स्क्रूटनी में डेटा ऑपरेटर नहीं करेंगे सहयोग। ट्रांसफर की जानकारी ई शिक्षा कोष पर प्राप्त करेंगे। SMS और टेलीफोन से कोई जानकारी नहीं मिलेगी। इसी महीने से शॉर्ट लिस्टेड शिक्षकों का ट्रांसफर संभव है। ई शिक्षा कोष पर देख सकेंगे नाम, मतलब उनका ट्रांसफर पोस्टिंग इसी महीने में हो जाएगा। और आई होप सबसे पहले टीआरई 3 का जिला आवंटन हो, जिससे उनकी परेशानी कुछ कम हो सके। तो ये देखिए, आज के न्यूज़पेपर में था कि चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 7 से। तो कल के आपको मैंने पत्र दिखाया था ऑफिशियल SC/ST डिपार्टमेंट का कि उन्होंने अपना DV शेड्यूल दे दिया है कि 7 से उनकी काउंसलिंग लगी है और जगह का नाम भी उन्होंने बता दिया है कि जिला आवंटन आपका होता रहेगा। वो पटना में एक जगह का नाम बताए हैं, वहीं पर सभी अभ्यर्थियों का होगा। ठीक है, तो लिखा है कि अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण विभाग की ओर से संचालित स्कूलों के लिए अध्यापक, विद्यालय अध्यापक टीआरई 3 और प्रधानाध्यापक भर्ती के आधार पर बीपीएससी द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 7 से 10 जनवरी तक अलग अलग तिथियों में होगी। इस संबंध में SC/ST कल्याण विभाग ने गुरुवार को सूचना जारी की। काउंसलिंग दशरथ मांझी श्रम नियोजन अध्ययन संस्थान में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। 7 जनवरी को प्रधानाध्यापक और विद्यालय अध्यापक 1 से 5 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। उसी में 1 to 5 और उनका प्रधानाध्यापक 8 से 6 से 10, मतलब 6 to 8, 9, 10 तक वाले जो भी होंगे वो 8 जनवरी को कराएंगे। विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 9 जनवरी को और विद्यालय अध्यापक जो 11-12 के हैं अंग्रेजी, गणित, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, गृह विज्ञान, इतिहास विषय के लिए काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को विद्यालय अध्यापक, प्रधानाध्यापक की नियुक्ति, परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र, उनकी छाया प्रति
और मूल आधार कार्ड, शैक्षणिक पास, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को मूल एवं बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड प्रमाण पत्रों को डाउनलोड प्रति जिससे आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो, उसके साथ जन्म तिथि में छूट के प्रमाण सहित 3 फोटोग्राफ भी लाना है, मतलब बताया गया। यहाँ देखिए प्रधान शिक्षकों से 3-3 जिलों का विकल्प माना गया, उनका जिला का के लिए 3 जिलों का क्या किया गया, विकल्प मांगा गया। जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी पहले से दे दिया, उसे बीपीएससी को देना। काश बीपीएससी नहीं लिया होता तो अब तक शायद जिला आवंटन हो गया होता। इस बार एक कमी की वजह से इतना भुगतान करना पड़ रहा है, अब तक जिला आवंटन हुआ होता तो आप लोगों की सभी की काउंसलिंग हो गई होती। ठीक है, छूटे प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग 8 और 9, जो भी प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग छूट गई है वो 8 और 9 को है। पटना बिहार लोक सेवा आयोग चयनित 6896 प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी नहीं हो सकी है, उनके लिए शिक्षा विभाग ने नई तिथि तय की है। विभाग ने कहा है कि 6896 शिक्षक 8 और 9 जनवरी को पुनः काउंसलिंग के लिए उपस्थित होंगे। इसको लेकर विभाग ने जिलाधिकारियों को गुरुवार को पत्र भी भेजा है। तो प्रधान शिक्षकों की ओर यह TRE 3 का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, जो कि सबसे क्या बोला जाए दिक्कत की चीजें हैं, और बहुत मेंटली बच्चे हर चीज के लिए TRE 3 वाले परेशान हैं। वो शुरू से रहा, पहले तो एग्जाम से, फिर आंसर की लेट आया, फिर रिजल्ट बहुत लेट आया, तो रोस्टर लेट आया, आरक्षण में फंसा, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद ये सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। 1 साल पूरे हो चुके हैं TRE 3.0 आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी अपडेट होगा आगे हम आपको देते रहेंगे। आज या कल में अगर कुछ ऐसा आ जाता है जिला आवंटन के लिए तो हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चीजें जो होंगी वही बताई जाती हैं, फर्जी की चीजें हम नहीं बताते हैं। थैंक्स, कीप वॉचिंग।